होलसेल अजनास मार्केट जोड़िया बाजार आज हड़ताल के बायस बंद है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयों, भारी चालान और दुकानें सील किए जाने पर शदीद एहतजाज किया है। दूसरी जानिब प्ली मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिए। देखिए, आटे की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद का मामला है। इस हवाले से हम देखें कराची इंतजामिया मुतहरिक हुई है, मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे। उन छापामार कार्रवाइयों की कार्रवाई कराची होलसेल ग्रोसर्स ने एहतजाजन आज जोड़िया बाजार में हड़ताल की कॉल दी है। हड़ताल कितनी कामयाब है, आगे का क्या लाएमल है, इसी हवाले से अब्दुल रऊफ इब्राहिम मौजूद है। रऊफ भाई बताइएगा, हड़ताल क्यों की जा रही है और क्या ये एक रोज़ा हड़ताल है या कल भी होगी? हमें शौक हो गया है कि मजदूरों को तंग करें। हमें शौक हो गया, ये हमें ये शौक हो गया है ना। बात ये करें कि 122 रुपये की लिस्ट कमिश्नर की आपके पास भी मौजूद है, वो बताएं कि नई लिस्ट का अनाउंस अभी तक तो नहीं हुआ, तो 122 पे चालान कैसे हो रहे हैं? फिर चालान होने के बाद उनकी सील करने के बाद सील नहीं खोली जाती, 10-10 दिन तक रुलाया जाता है। ये असिस्टेंट कमिश्नर कौन है, क्या नाम है उनका, वो आप बताइएगा। असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग और सदर हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए। ये बादशाह नहीं है कि एक बादशाह हुक्म दे देगा ये हो जाएगा, तो अब ये नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। ये ब्यूरोक्रेट और ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके नहीं चलेगी ताजिर बिरादरी, तो ताजिर बिरादरी किससे फरियाद करेगी? ब्यूरोक्रेट को भी सोचना चाहिए कि हम आपके नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे हैं आप लोग, तो कहाँ हैं? सिर्फ हमें मीटिंगें करनी है, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। फुल और मिल के लिए जो रेट मुकर्रर वो नाजायज़ है। 125 रुपये 50 पैसे मुकर्रर किए गए हैं, 110 रुपये की गंदुम है, इसके तो 120 रुपये रेट होने चाहिए। क्यों 5 रुपये 50 पैसे इनको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं? इनसे भी तो सवाल करें ना। और देखें, सदर कोई बनना या कमिश्नर साहब अगर मुख्तलिफ डमी लोग लाएँ कि कराची होलसेल का, मैं तो मीटिंग में आया ही नहीं हूँ, तो मेरा नाम भी इस्तेमाल किया गया। किसने किया हमें तो नहीं पता, लेकिन वो ताजिर रहनुमा तो हमारे अंडर हैं सारे, और जो ताजिर के मेंबर हैं कराची होलसेल के वो भी हैं हमारे साथ। तो देखें, ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ये हड़ताल को यानी पोस्टपोन करने का चक्कर था, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची होलसेल ग्रोसर्स का मुतालबा है कि बिला जवाज़ छापों का सिलसिला बंद किया जाए। सिंध में असासा के लिए फ़ीस बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी है। 30 इस्लामी रजिस्ट्रेशन की मुद्दत ख़त्म। 10,000 से ज़्यादा साथ ताहाल रजिस्टर्ड ना हो सके। रवामा IT सेक्शन में रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका। अगस्त से स्कूलों में फ़ीस रिकग्निशन हाजिरी नाफिज। हाजिरी न लगाने वाले असासा गैर हाजिर तस्वुर होंगे। सिंध में असासा के लिए फ़ीस बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करार देती गई है। 30 इस्लामी रजिस्ट्रेशन की मुद्दत ख़त्म। 10,000 से ज़्यादा ताहाल रजिस्टर्ड ना हो सके। रवामा IT सेक्शन में रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका। अगस्त से स्कूलों में फेस रिकग्निशन हाजिरी नाफिज। हाजिरी न लगाने वाले असासा गैर हाजिर तस्वुर होंगे। गैर हाजिर असासा की तनख्वाहें रोकने का फैसला। 3 शोकॉज नोटिस के बाद मुलाजमत से बरतरफी होगी। महकमे तालीम ने तमाम ज़िले अफसरान को हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद जानते हैं आज़ाद तोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तैलीम में इस्लाह यानी बेहतरी लाने का फैसला उसूली तौर पर कर लिया है। इस हवाले से हुकूमत सिंध ने असातिज़ा जो गैर हाजिर हैं या घोस्ट टीचर्स हैं या जो ड्यूटी न करने वाले हैं उनके खिलाफ बाज़ाब्ते तौर पर कमर कस ली है। इस हवाले से हुकूमत सिंध की जानब से तमाम तर जो असातिज़ा हैं, जिसमें प्राइमरी स्कूल टीचर, जूनियर स्कूल टीचर्स, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, इसके साथ साथ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, इन तमाम असातिज़ा की हाजिरी को चेहरे की शिनाख्त से लाजमी करा दिया गया था, जिसके बायस तमाम तर अजला में इस वक्त जो चेहरे की शिनाख्त से रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। जिसके बाद सिंध हुकूमत ने एक और मौका असातिज़ा को फराहम किया है कि महकमा स्कूल तलीम जो तगलक वाक़ सेक्रेटरी जहाँ पर आएँ और IT सेक्शन में अपने चेहरे की शिनाख्त से रजिस्ट्रेशन करवाएं। आगे इसमें स्कूल जैसे खुलेंगे उसके बाद जो असातिज़ा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उनको गैर हाजिर तस्वर किया जाएगा, यानी उनकी हाजिरी नहीं लगेगी। जो असातिज़ा होंगे वो चेहरे की शिनाख्त से अपने स्कूल जाकर हाजिरी यानी अटेंडेंस लगाएंगे। जो असातिज़ा अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उनको गैर हाजिर तस्वर किया जाएगा। इस वजह से महकमा स्कूल तलीम ने उसूली तौर पर फैसला किया है कि जो असातिज़ा रजिस्ट्रेशन चेहरे की शिनाख्त से नहीं कराएंगे उनको गैर हाजिर तस्वर किया जाएगा, जिसके बाद उनको 3 जो है शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। शोकाज नोटिस की जो है काबिल जो वजाहत न करने की सूरत में उनको
जो है घोस्ट टीचर करार दिया जाएगा, उनको मुलाजमत से फारिग किया जाएगा। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम अजला जो 30 अजला है उनके जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान है या 6 डिवीजन के डिवीजनल डायरेक्टर उनको सख्ती से हिदायत जारी कर दी है कि जो असातिज़ा इस वक्त तक रजिस्ट्रेशन न करवा सके, जिसमें उनकी तादाद जो है 10,000 से ज़ायद है, जो रह गए हैं उनको एक और मौका फराहम किया गया कि आए महकमा स्कूल तालीम तुगलक हाउस में, जहाँ पर आर्टिकल सेक्शन अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो न करवाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आखिरी मौका ये है कि उनको मुलाजमत से भी फारिग कर दिया जाएगा। जो सजा गोश्त रहे या गैर हाजिर रहे, जो मॉनिटरिंग जो एवल्यूशन बैंक है उनकी जनब से जिनको गैर हाजिर करा दिया गया है उनकी तनख्वाहें। ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन का इजाफी चार्ज तब्दील, डॉक्टर आसिफ अली मेमन इजाफी चार्ज से फारिग। कराची इंटर बोर्ड चेयरमैन को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई। हैदराबाद बोर्ड का इजाफी चार्ज फकीर मोहम्मद लाखू के सपुर्द। फकीर मोहम्मद लाखू दोनों बोर्ड्स की जिम्मेदारियां निभाएंगे। मुस्तकिल तगर्री तक इजाफी चार्ज बरकरार रहेगा। आपको बताएं हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन का इजाफी चार्ज तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर आसिफ अली मेमन इजाफी चार्ज से फारिग हो गए हैं। कराची इंटर बोर्ड चेयरमैन को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हैदराबाद बोर्ड का इजाफी चार्ज फकीर मोहम्मद लाखू के सपोर्ट। फकीर मोहम्मद लाखू दोनों बोर्ड्स की जिम्मेदारियां निभाएंगे। मुस्तकिल तकर्री तक इजाफी चार्ज बरकरार रहेगा। सिंध हुकूमत ने हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन के इजाफी चार्ज में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डॉक्टर आसिफ अली मेमन को चेयरमैन हैदराबाद बोर्ड के इजाफी चार्ज से फौरी तौर पर फारिग कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राबेल सदीद से। जी राबेल, आगाह कीजिए। चेयरमैन इंटर बोर्ड का जो है वो चार्ज तब्दील कर दिया गया है। अपने में जो है वो हैदराबाद का इजाफी चार्ज दिया गया है। वो चेयरमैन इंटर बोर्ड के साथ साथ जो है वो हैदराबाद का बोर्ड का चार्ज भी जो है वो संभालेंगे। डॉक्टर आसिफ अली मेमन को चेयरमैन हैदराबाद बोर्ड के इजाफी चार्ज जो है वो फौरी तौर पर फारिग कर दिए गए हैं। इजाफी चार्ज मुस्तकिल चेयरमैन की तकरीरी के आइंदा अहकाम तक जो है वो बरकरार रहेगा। तकरीरी और जिम्मेदारी में तब्दीली के अहकाम फौरी तौर पर जो है वो नाफिज अमल होंगे। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची फकीर मोहम्मद लाखू को हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन का इजाफी चार्ज जो है वो सौंप दिया गया है। डॉक्टर जबकि सिंध हुकूमत ने हैदराबाद के चेयरमैन के इजाफी चार्ज में तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है। जी ठीक है राबेल, आपका शुक्रिया। गुलशन हदीद में मुसल्लह डाकू मोबाइल शॉप लूटकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे महराज अख्तर से। जी महराज, आगाह कीजिए। कराची में डकैती और लूटमार की वारदातें तवातुर के साथ जारी हैं। इससे पहले हमने CPLC की रिपोर्ट शेयर की थी, जिसके मुताबिक अब तक 6 माह के दौरान में 29,000 से ज़ायद जो है वो रिपोर्टेड क्राइम जो है स्ट्रीट क्राइम सामने आया था, जो कि रिपोर्टेड है, जिनकी थानों में FIR हैं या दरख्वास्तें हैं। इसके साथ साथ वारदातों का सिलसिला जारी है। एक CCTV फुटेज मौसूल हुई है सिटी 21 को, जिसमें यह है गुलशन हदीद का इलाका है। यहाँ जो है वारदात हुई, एक मोबाइल शॉप पर डाकू ने धावा बोला। डाकू कुछ ज़्यादा ही गुस्से में नज़र आ रहे थे इस मामले में। उन्होंने सबसे पहले आने के बाद जो है वो असला दिखाया है, दुकानदारों को खौफजदा किया है। उसके साथ उन्होंने मोबाइल उसके जो पिस्तौल के बट मारकर जो है वो काउंटर जो कि मोबाइल जिसमें रखे हुए थे वो तोड़ दिया। उसके बाद एक मुलजिम जो है वो काउंटर को फैलांग कर अंदर भी दाखिल हुआ। तो चंद मिनट तक ये मुलजिमान आज़ादाना तौर पर वारदात करते रहे। दुकान में मौजूद कीमती मोबाइल फ़ोन्स और दीगर जो नकद रकम थी वो भी लूट कर बासानी फ़रार हो गए। फुटेज ज़ाहिर सी बात है पुलिस को भी मौसूल हो चुकी है और वाक़े की जो रिपोर्ट है वो जो मुकामी थाना है गुलशन हदीद का, वहाँ पर स्टील टाउन, वहाँ करवा दी गई है। और पुलिस का ये कहना है कि जल्दी मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ताहम इलाका वकीलों का ये कहना है कि गुलशन हदीद के जो मुख्तलिफ़ फेजेस हैं वहाँ पर लूटमार की वारदातें तवातुर के साथ जारी हैं। जी NF का मुल्क भर में मनशियात स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 कार्रवाइयों में 8 मुलजिमान गिरफ्तार। 3 करोड़ 5 लाख रुपए मालियत की 383.6 किलो मनशियात बरामद। कराची हैदराबाद टोल प्लाजा से 294 किलो चर्स बरामद हुई हैं। गाड़ी से 30 बोर पिस्तौल, मैगजीन और गोलियां भी बरामद की गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ। जी देखते हैं NF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलर के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है। 7 कार्रवाई के दौरान 8 मुलजिमान गिरफ्तार करने कार्रवाई में 3 करोड़ 5 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की 383 किलो 600 ग्राम मनशियात बरामद हुए। शराब बोर्ड कराची के करीब 2 मुलजिमान के कब्जे से 12 किलोग्राम जो है चरस बरामद हुए। कराची में वाक़ कोरियर ऑफिस में 2
फाइबर बॉक्स से जो 18 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। कराची हैदराबाद टूल प्लाजा के करीब गाड़ी से 294 किलो चरस, 30 बोर पिस्टल, 1 मैगजीन और 6 राउंड बरामद हुए हैं। कोयटा में होटल के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिम से 30 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। दीना में जो है घर से 13 किलो 200 ग्राम चरस बरामद, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्की टूल प्लाजा जेलम के करीब भी गाड़ी से 7 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान एएनएफ का कहना है कार्रवाई का इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बिलाल ब्लॉस जमशेद क्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर को तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ग्राउंड फ्लोर को मस्जिद और दीनी तालीम के लिए तब्दील किया जा रहा है, जबकि करीब में सहूलत मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट ने इब्तदाई दलाइल के बाद फरीकैन से जवाब तलब करते हुए मजीद समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शौकत कुराई से। जी शौकत, आगाह कीजिए। देखें, जमशेद क्वार्टर में बिलाल विलास के नाम से एक राशि एरिया है। वहाँ के मकीनों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है और उसमें उनका मौक़िफ़ है कि जो ग्राउंड फ्लोर है बिलाल विलास का, उसे मस्जिद और मदरसे में दीनी तालीम के लिए तब्दील किया जा रहा है। उन्हें इस बात पे एतराज़ नहीं है कि दीनी तालीम दी जाए, लेकिन दीनी तालीम के लिए और मस्जिद में नमाज के अदा करने के लिए आसपास में बहुत सारे मौक़े हैं, मसाजिद भी हैं और इस तरह के मदरसे भी हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे बनाना जो है मुनासिब नहीं, जिससे रहायशी बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, उनके लिए डिस्टर्बेंस पैदा होगी। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर जो हुकाम हैं मुताल्लिका, उन्हें हिदायत की जाए कि वो इसकी परमिशन ना दें, और वो ख़ुद भी इस इलाके से हैं और ख़ुद जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, उनके बच्चे भी जाते हैं दीगर जो है जहाँ तालीम दीनी तालीम दी जाती है। लेकिन यहाँ ये चीज़ें करने से उनकी जो मकीन हैं उन पे भी काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा, और साथ साथ जो है जो इलाका है, जो अपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए भी मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, यूटिलिटीज़ के मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए वो एतराज़ कर रहे हैं। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर जो हुकाम हैं उन्हें 26 जुलाई के नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया है। जी, शहर में मानसून बारिशों की आमद करीब है, मगर मंजूर कॉलोनी और महमूदाबाद की सरहद पर वाक़या अवामी चौक के बरसाती नाले की सफाई ताहाल मुकम्मल न हो सकी। नाले के अतराफ कचरे के ढेर जमा हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके की मुतादिद कचरा कुंडियों का कचरा भी इसी नाले में फेंका जाता है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद और मंजूर कॉलोनी के बॉर्डर पर वाक़े, और मेरे सामने जो है वो है मंजूर कॉलोनी नाला। मेरे कैमरामैन आगा रफीक अगर आपको दिखा सकें, जो कचरे से बुरी तरीके से अटा हुआ है, मुकम्मल तौर पर चौक दिखाई देता है। मानसून का सीजन सर पर आ चुका है, लेकिन इस अहम तरीन बरसाती नाले की सफाई नहीं हुई है, और बदकिस्मती से इसमें जा बजा कचरे ही कचरे के जो है पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि इसके इतराफ में भी जो है जगह जगह कचरे और मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाएहली को आया कर रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बड़े साहब, ये नाला इस कदर भरा हुआ है, अगर तेज बारिश हो गई तो क्या होगा? बस यही होगा, पानी सारा हमारे घरों में जाएगा, गलियों में जाएगा, और कहाँ जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। जाहिर है यही पाइपों के जरिए जो इन्होंने डाले हुए, इन्हीं के जरिए वापस नाला जो है ये कब साफ हुआ था आखिरी मर्तबा? ये मेरा ख्याल ये पिछले सीजन में जो इनका वो था वो इन्होंने किया था, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर काम नहीं हुआ था। सरसरी इन्होंने अच्छा, बारिशें फिर सर पर हैं, तो ये बताएं मुझे कि ये तो नाले के अंदर कचरा तो मुझे दिखाई दे रहा है, नाले के इतराफ में भी जगह जगह ये इतना कचरा ढेर पड़ा हुआ है, सफाई नहीं होती क्या? यहाँ पे अमला आता है? अमला आता है, लेकिन मकसद इस तरीके से नहीं आता है कि रोज की दूसरे दिन आ जाए। चलो, यहाँ तो 5-5, 6-6 दिन पता ही नहीं लगता है, आते ही नहीं है। घर घर से कचरा लेकर जाते हैं? नहीं, घर घर से किधर लेके जाते हैं, लोग अपने तौर पर देते हैं, 400-500, 600 रुपए देते हैं तो कचरे वालों को, और जो नहीं दे सकते तो जाहिर है वो इधर लाके फेंक। अच्छा, ये मंजूर कॉलोनी नाला तो बहुत बड़ा है, इसके कितने मकाम पर इसके साथ जो है कचरा कुंडियां ऐसी बनी हुई है? ये तो मेरा ख्याल में अगर आप थोड़ा सा पैदल चलते नजर आओ तो आपको नजर आएगा जगह जगह कचरा है। बिल्कुल, शहरी जो है वो परेशान हैं, और जिम्मेदार करार दिया जा रहा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, जो कि आवाम को जो है वो सहूलत भी फराहम नहीं कर रही कि वो कचरा कहाँ फेंकें। ना डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हो रही है, और जगह जगह कचरे के अंबार हैं। शहरियों का कहना है कि 5-5, 6-6 रोज गुजर जाते हैं, लेकिन कचरा नहीं उठाया जाता। और इसी तरह ये बरसाती नाला भी जो है वो ताहाल सफाई का मुंतजर है। अगर तेज बरसात हो जाती है तो एक वसी आबादी ज़ेरे आब आने और जो लोगों के जानी और माली नुकसान का खदशा है।
कराची में सड़कों पर बनाए गए बस स्टॉप तबाही की दास्तान बयान करने लगे। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक 7 में कई बस स्टॉप खस्ता हाली का शिकार हैं। कहीं बेंच मौजूद नहीं तो कहीं कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे मुसाफिरों का बस स्टॉप पर खड़ा होना महाल हो गया। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। जी दुआ। जी, जैसे कि हमें पता है कि बस स्टॉप जो हैं वो बनाए जाते हैं शहरियों के लिए ताकि वो बस का इंतज़ार कर सकें और बैठ सकें, लेकिन मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन काशिफ दिखा सकें तो ये कहने को तो एक बस स्टॉप है, लेकिन इसकी कोई भी चीज़ बस स्टॉप जैसी लग नहीं रही। ना यहाँ पे कोई बेंचेस लगे हुए हैं और जो एक बेंच बचा हुआ भी है वो भी इतना गंदा है कि बैठने का दिल ना करे, और साथ ही कचरा कुंडी बनी हुई है। तो आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो शहरी इंतज़ार करने के लिए आते होंगे बस के लिए तो वो किस अज़ियत से गुजरते होंगे। और मैं इस वक्त यहाँ पे नॉर्थ नाजिमाबाद 7 नंबर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि ये बस स्टॉप की हालत कब से है और कितनी मुश्किलात पेश आती हैं इस बस स्टॉप की वजह से शहरियों को? बेटा ये तो तकरीबन 10-15 साल हो गए इसको, जब से बना उसके बाद इसकी केयर नहीं होती है। और ये सराउंडिंग में जितने होटल वगैरह हैं तो वो सारा अपना वेस्टेज यहीं ला के डालते हैं और चलते फिरते लोग भी अपना शॉपर वगैरह फेंक देते हैं। लेकिन टाउन वाला है तो थोड़ी बहुत अपने हिसाब से सफाई करते हैं, चले जाते हैं। प्रॉपर यहाँ पे कोई वो नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग खड़े ही नहीं होते यहाँ पे, वहाँ फुटपाथ पे आके रोड पे खड़े हो जाते हैं। ये परेशानी है यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक अलमिया है कि बस स्टॉप के होते हुए भी शहरी बस स्टॉप पर इंतज़ार नहीं करते, बल्कि बाहर धूप पे सड़क पर खड़ा करने पर मजबूर है, खड़ा होने पर जो है मजबूर है, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे जितने भी बस स्टॉप बने हुए हैं तकरीबन उनकी हालत बहुत ज़्यादा जो है वो गैर हो चुकी है। खबर दें आपको, ग्रीन प्लेट वाली दुकान में टैक्स अफसर दाखिल नहीं होगा। FBR का छोटे दुकानदारों के लिए बड़ा रिलीफ। FBR ने दुकानदार ग्रीन प्लेट स्कीम मुतारिफ करा दी। 20 करोड़ तक कारोबार वालों पर खुसूसी टैक्स तरीक़ाकार, कारोबारी हुजूम पर 1% टैक्स आयद होगा। सादा रिटर्न आयरस पोर्टल या मोबाइल ऐप से जमा होगा। ग्रीन प्लेट दुकान के बाहर अवीज़ा करना लाजमी करार। ग्रीन प्लेट पर QR कोड, NTN और दुकान की तफसीलात होंगी। Tier 1 रिटेलर्स, ज्वेलर्स और प्रोफेशनल्स स्कीम से बाहर। एक से ज़ायद दुकानों के मालिकान को सहूलत हासिल नहीं होगी। दुकानदार मोबाइल ऐप या टैक्स दफ्तर से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आपको बताएं कि ग्रीन प्लेट वाली दुकान में टैक्स अफसर दाखिल नहीं होगा। FBR का छोटे दुकानदारों के लिए बड़ा रिलीफ। FBR ने दुकानदार ग्रीन प्लेट स्कीम मुतारिफ करा दी। 20 करोड़ तक का कारोबार वालों पर खुसूसी टैक्स तरीक़ाकार, कारोबारी हुजूम पर 1% टैक्स आयद होगा। सादा रिटर्न आयरस पोर्टल या मोबाइल ऐप से जमा होगा। ग्रीन प्लेट दुकान के बाहर अवीज़ा करना लाजमी करार। ग्रीन प्लेट वाली दुकान में टैक्स अफसर दाखिल नहीं होगा। FBR का छोटे दुकानदारों के लिए बड़ा रिलीफ। FBR ने दुकानदार ग्रीन प्लेट स्कीम मुतारिफ करा दी है। 20 करोड़ तक कारोबार वालों पर खुसूसी टैक्स तरीक़ाकार, कारोबारी हुजूम पर 1% टैक्स आयद होगा। सादा रिटर्न आयरस पोर्टल या मोबाइल ऐप से जमा होगा। ग्रीन प्लेट दुकान के बाहर आवेज़ा करना लाजमी करार। ग्रीन प्लेट पर QR कोड, NTN और दुकानदार की तफसीलात होंगी। Tier 1 रिटेलर्स, ज्वेलर्स और प्रोफेशनल्स स्कीम से बाहर। एक से ज़ायद दुकानों के मालिकान को सहूलत हासिल नहीं होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए FBR इनलैंड रेवेन्यू अफसरान की छोटी दुकानों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। FBR की जारी करदा दुकानदार जो है ग्रीन प्लेट अपनी दुकानों के बाहर नुमाया तौर पर आवेदन करनी होंगी। ऐसे छोटे दुकानदार और रिटेल की दुकानों में इनलैंड रेवेन्यू अफसरान टैक्स मामला के सिलसिले में दाखिल नहीं हो सकेंगे। यहाँ पे FBR ने SRO 1109/2026 जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि छोटे दुकानदारों के लिए मौजूदा खुसूसी तरीक़ेकार का मसवदा जारी कर दिया गया है। दुकानदार आयरस वेब पोर्टल या दुकानदारों की मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एक सादा रिटर्न जमा कराएंगे, जिसमें मजमूई फरोख्त, मजमूई खरीदारी, दीगर अखराजात और खालिस मुनाफे की तफसीलात दर्ज होंगी। इस सादा फॉर्म में दुकानदारों को अपनी जायज असासे जाहिर करने का भी आसान तरीका फराहम किया गया है। FBR के मुताबिक एक खुसूसी तरीक़ेकार के तहत मजमूई कारोबारी हजम पर 1% टैक्स आयद किया जाएगा। दुकानदार काबिल अदायगी टैक्स में से विद होल्डिंग इनकम टैक्स की रकम मिना कर सकेंगे। रजिस्टर हर हकीकी दुकानदार को एक ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी, जिस पर FBR का मखसूस QR कोड, दुकानदार का नाम, NTN और दुकान का पता दर्ज होगा। ग्रीन प्लेट को दुकान के बाहर नुमाया जगह पर आवेदन करना होगी। इस QR कोड में दुकान के मुकाम और मलकियत से मुतल्लिक़ मालूमात भी होगी। हकीकी दुकानदार के टैक्स मामला के हवाले से FBR का कोई अफसर या एहलकार दुकान में दाखिल नहीं हो सकेगा। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।